देखिए, हम आज समझेंगे अपना ईंधनों के बारे में। ईंधन में से सबसे पहला हमारा है ईंधन के प्रकार। ईंधन के प्रकार में से सबसे पहले देखेंगे कि हम ईंधन कितने प्रकार का होता है और इनको वर्गीकृत आधार के श्रेणी में कितने श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें से सबसे पहला हमारा है ईंधन ठोस ईंधन, और दूसरा है तरल ईंधन, ठोस ईंधन, तरल ईंधन और गैसीय ईंधन। तो देखिए, ठोस ईंधन यानी हमारे देश में प्रमुख रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले ठोस ईंधनों में लकड़ी, उपले, कोयला आदि सम्मिलित है। भोजन पकाने एवं अन्य अनेक कार्यों हेतु करोड़ों टन लकड़ी तथा कंडों का प्रयोग में लाया जाता है और कोयले को और परंपरागत ईंधन की तरह हम प्रयोग में लाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो लगभग 80% ये इसी प्रकार से ठोस ईंधन को हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे हमारा कोयला है और कंडे हैं जो उपले होते हैं जो गोबर से बनते हैं। दूसरा हमारा होता है तरल ईंधन। देखिए, तरल ईंधन क्या है? तरल ईंधन जो द्रवित रूप में है, जैसे सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग लाया जाने वाला तरल ईंधन मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब तरल ईंधन की श्रेणी में आते हैं। और ये तेल जो है कुछ ऊर्जा घरों से, कुओं से निकाला जाता है। इसे हम कच्चे तेल या पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी के अंदर काफ़ी अंदर गहराई से निकाला जाता है और इसका रंग सामान्यतः तौर पर काला और भूरा होता है। इस प्रकार से पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ी मात्रा में इस तरल ईंधन को प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद हम तीसरा देखेंगे अपना। तीसरा है गैसीय ईंधन। तो देखिए, तीसरा हमारा गैसीय ईंधन है। गैसीय ईंधन यानी गैसीय ईंधन। तो गैसीय ईंधन क्या है? जो गैस के रूप का हो, यानी वे ईंधन जो हमें गैस रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें हम गैसीय ईंधन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक गैस और एक होता है मानव निर्मित गैस। नगरों, उपनगरों, कस्बों और गांवों आदि में जो भोजन पकाने के लिए द्रव पेट्रोलियम गैस को लोहे के सिलेंडरों में हम भर कर भेजते हैं, जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, ये सब हमारे गैसीय ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं और इनसे प्रदूषण भी नहीं होता है और जलने के उपरांत कुछ अवशेष की मात्रा भी कुछ नहीं बचती है। कोई भी प्रकार का अवशेष, जैसे हम कंडे उपले को जलाते हैं तो उसमें राख बच जाती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक बात और भी हम देखेंगे कि ईंधनों को भी कई श्रेणी वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन यानी दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरा हमारा प्राकृतिक या कच्चा ईंधन। तो प्राथमिक ईंधन कौन से होते हैं? प्राथमिक ईंधन यानी इन ईंधनों का सीधे प्रयोग करके ऊष्मा प्राप्त की जाती है। जैसे जिन ईंधनों को हम सीधे जला करके या उपयोग में ला करके ऊष्मा हमें मिलती है, उसे हम प्राथमिक ईंधन की श्रेणी में रखा गया है पहले नंबर पर। जैसे इसमें से आता है कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम इत्यादि। द्वितीयक श्रेणी में कौन से ईंधन आते हैं? जो हमारे गैसेस आते हैं, जैसे कोल गैस है, जल गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, ये सब द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। नंबर 3, तीसरा हमारा होता है प्राकृतिक या कच्चा ईंधन। प्राकृतिक या कच्चा ईंधन ये होते हैं जो सीधे कच्चे रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे लकड़ी है, कोयला है इत्यादि। तो ये हमारे प्राकृतिक कच्चे ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पर आता है हमारा संशोधित ईंधन, यानी इन ईंधनों को प्राकृतिक ईंधन से प्राप्त किया जाता है, जैसे कोल, चारकोल और पेट्रोल इत्यादि। इसके बाद 5वें नंबर पर हमारा आता है परंपरागत ईंधन, यानी परंपरागत जो बहुत लंबे अरसे से जो प्रयोग में लाया जाता हो और उसे हम परंपरागत ईंधन कहते हैं। इन ईंधनों को लंबे समय से ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लकड़ी है, कोयला है इत्यादि। छठा नंबर देखेंगे हम घरेलू ईंधन के बारे में। देखिए, घरेलू ईंधन के बारे में
तो घरेलू ईंधन के बारे में है, जैसे एलपीजी है हमारा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये हमारा घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। औद्योगिक ईंधन क्या है, जैसे कोयला है, गैसेस हैं, प्राकृतिक गैस हैं, तो ये सब हमारे औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम खास बात ये देखेंगे कि अच्छे ईंधन के गुण क्या हैं। कुछ अच्छे ईंधन के गुण भी होते हैं। अच्छे ईंधन के गुण, अच्छे ईंधन के गुण, ये ईंधन सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। देखिए, पहला नंबर है ईंधन जो है सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है ये है, दूसरे नंबर पर आता है ये आसानी से जलने वाला होना चाहिए, और एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान भी उच्च होना चाहिए कि हम कम पैसे खर्च करके और अच्छी ऊर्जा ऊष्मा को प्राप्त कर लें। प्रदूषण रहित होना चाहिए और जलने के उपरांत कोई भी हानिकारक उत्पाद नहीं उत्पन्न हो। तो इस प्रकार से ये हम ईंधनों के बारे में समझेंगे।